पैटर्न बहुत डेंजरस है। और ये पैटर्न मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि रियल एस्टेट एजेंट्स जिनके पास स्किल्स होती है, नेटवर्क होता है, फिर भी वो अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और आज का टॉपिक भी यही है, बाय 90% प्रॉपर्टी एजेंट्स स्टक। स्किल है पर इनर स्टेट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, स्ट्रेटेजीज, स्किल्स तब काम करेंगी जब आप इनर अलाइनमेंट में होंगे। 18 ईयर्स में 55,000 लोगों से मिलने के बाद एक अभी भी सीख रहा हूं, राइट। मैं आपको बहुत गहरे पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में बहुत अच्छा काम करना है, कोई भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी रियल एस्टेट की जो डील्स हैं वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कस्टमर क्या पसंद करता है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि 5-10 कस्टमर का मैं आपको सर्वे बता रहा हूं तो बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि ये सही नहीं है। अगर मैं आपको 55,000 लोगों का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि क्या आइडेंटिफाई करना होता है, हमें कस्टमर से मिलते समय हमें क्या ऐसा करना है, जिसके बारे में मैं आपसे ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ग्रेट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जितेंद्र त्यागी आपका स्वागत करता है इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको रियल एस्टेट में पैसा बनाना है, ईमानदारी से काम करना है और सही ट्रैक पे चल के कमाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई गलत ट्रैक पकड़े, आप सीधा सीधा स्टेप भी पकड़ेंगे तो ईमानदारी से जो आपके पास आएगा वो सबसे बड़ा एसेट होगा आपका कस्टमर। पैसे को हम लोग बहुत बड़ा एसेट मानते हैं, बिल्कुल, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कस्टमर आपका सबसे बड़ा एसेट है। एनीवे, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स बताऊंगा और एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक प्रॉपर्टी एसोसिएट का, और उसके आसपास के सर्कल का कितना बड़ा रोल है, इन्वायरमेंट का, कम्युनिटी का, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है। क्योंकि अवर माइंड, आपको पता है, नंबर वन एसेट। तो बिना किसी देरी के मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं और ये व्हाइट बोर्ड पे आप आ गए हैं। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा। और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर वन पॉइंट, कि वो कौन सी ऐसी चीज है, स्किल है। आपके पास स्किल है, राइट, और स्किल्स जबरदस्त है, मतलब आपके पास जो पोटेंशियल है वो जबरदस्त है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनर स्टेट नहीं है। इनर स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। अगर इनर स्टेट वीक है तो आप मान के चलिए कि वो चीज, जिस चीज को आप सोच रहे हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ अलग धमाल बचा दूं, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कस्टमर जहां पे एक बड़ा अमाउंट लगाता है वो कंपनी को देखने से पहले मीडिएटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर मीडिएटर का कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेफिनेटली वो सबकॉन्शियस लेवल पे समझ जाता है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं देख पा रहा हूं कि लोग डील्स नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं बट वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कैसे होगी। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप एक एक पॉइंट को बहुत डीपर वे में समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री में काम करने का आपका जरा भी मन है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इनर स्टेट। अब इनर स्टेट अगर आपका बेस्ट है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बेहतर अपने आप को पेश कर सकते हैं मार्केट में। सर्वाइवल मोड आइडेंटिटी बहुत सारे एसोसिएट्स की रहती है, मैं सभी को नहीं बोल पाऊंगा। सर्वाइवल मोड आइडेंटिटी, अगर हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं तो जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं, जो रियल एस्टेट की डील क्लोज है, वो कस्टमर कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पर्सन है, राइट, ये पर्सन जो है, इस पर्सन का वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और यहां पे सबसे बड़ा नुकसान इस जगह पे होता है। और यहां से जहां से पैसा बनना होता है, जहां से आपकी लिंक बननी होती है, वो यहां पे नहीं होती। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को आउटर वर्ल्ड से बदलने का समय खराब कर रहे हैं तो बहुत देर हो जाएगी और समय निकल जाएगा। लो इमोशनल फ्रीक्वेंसी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने इतने टाइम से सीखा कि फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। होता क्या है, हमारा लो इमोशनल फ्रीक्वेंसी मीन्स जब हमारे इमोशंस लो होते हैं
इमोशन स्लो होते हैं तो सामने वाले की एनर्जी को भी हम पकड़ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हम वो जो डील का पैटर्न बना रहे होते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो लास्ट डील आपकी होती है, अगर वहां से आपको निराशा मिली है या वहां पे कोई नेगेटिव पॉइंट आया है, तो वो कॉन्फिडेंस आपका उस इमोशंस के साथ अगले कस्टमर के सामने नहीं आ पाता है, और वहां पे आपकी जो आइडेंटिटी, जो मैंने सेकंड नंबर के पॉइंट पे बताया, वो भी लो होती है, और जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो ये पॉइंट्स आप जरूर नोट करना, अगर आप नोटपैड लेके बैठे। ये वो चीज है जो आपकी लाइफ में ब्रेकलेस शिफ्ट लाएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि 55,000 लोगों से मिलने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि 55,000 लोगों को प्रॉपर्टी दिला दी, बट जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहता वो गलती आप करें। शुरू के दौर में आप अपना समय खराब ना करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेशन और स्ट्रेटेजीज की रोड है, विजिट है, कस्टमर से ये बात करो। आपको अपने ऊपर काम करना होगा इस इंडस्ट्री में। एक बार आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो दिस इज माय प्रॉमिस कि डील्स बैक टू बैक आपके साथ होंगी, क्योंकि उसके साथ जो आपके रिलेशन कस्टमर के साथ बनेंगे, वो एक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेग्रिटी तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कंसिस्टेंसी साइकिल ब्रेक हो जाती है। कंसिस्टेंसी ब्रेक साइकिल, एक बार आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। होता क्या है कि जब हम कंसिस्टेंस किसी भी डील को करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एक हैप्पीनेस को निकालता है। और यहां पे एक टाइम आता है कि यहां पे आपको कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने से अगर बचाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको स्टे कमिटेड रहना पड़ेगा। कभी भी आप ये बस सोचें कि मैंने अब बुकिंग कर दी है, आपको ये एक ऐसा टाइम होता है इस इंडस्ट्री में, अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है, और यहां पे आप अपने आप को और बेहतर तरीके से उस समय पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपका आता है, क्योंकि आपका सिस्टम बहुत हायर बोर्ड पे होता है। ये वो टाइम होता है कि आप अपने रिलेशंस को और बेटर कर सकते हैं कस्टमर के साथ। जो आपके रिलेशंस है वो बेटर होते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट डील पे आप जाएंगे वो बड़ी खूबसूरत डील आपकी होगी। लीड्स पे ओवर डिपेंडेंस हम लोग हो जाते हैं। लीड्स जो होती हैं उस पे ओवर डिपेंडेंस हम लोग हो जाते हैं, कि बस मेरे पास अब लीड्स आ रही हैं, और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ता है। और जब बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है तो फ्यूचर की एंजाइटी हमें परेशान करती है, और एंजाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह आपके पूरे कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ देती है। नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्लैरिटी नहीं होती हमें। क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल, क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो क्या होगा, आप आपके पास खुद ही उस प्रोजेक्ट को लेके डाउट आ रहा है, अप्रिसिएशन के बारे में आपको नहीं पता, कैलकुलेटिव आपने उस प्रोजेक्ट का कुछ निकाला नहीं है, और आप क्लैरिटी आपके पास नहीं है, और आप कस्टमर को बता रहे हैं, कस्टमर वो चीज को नहीं ले पाएगा। आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब पहले आपको अपने दिमाग के अंदर पूरा सजाना पड़ेगा सिस्टम को। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट पे आपको बताया था कि इनर स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मैं आने वाले पॉइंट्स बताने से पहले आपको एक बार और बताता हूं कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और बहुत बूमिंग मार्केट है। इट मीन्स आने वाले समय में ये मार्केट अपनी और ऊंचाइयों पर जा रहा है, और लंबे समय तक इस मार्केट में स्कोप बहुत है। लॉन्ग टर्म प्ले है। अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम किया तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ में ब्रेकलेस शिफ्ट आएंगे। हमारी कम्युनिटी में हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, राइट? हाई फ्रीक्वेंसी रियल एस्टेट सिस्टम, जहां पे पूरी हैंड होल्डिंग है, जहां पे एक बोर्ड है, उस पे गेम खेलना है। जब अच्छे लोगों के साथ आप बैठते हैं तो क्या होता है, आपका माइंडसेट उस लेवल का होता है, और जब माइंडसेट बेस्ट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आपका जोश अंदर से आता है, आपको क्लैरिटी तो मिल चुकी होती है कि मुझे क्या करना है, कहां पे फोकस लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस प्रोजेक्ट पे मेरा बेहतर कमीशन होगा, कौन सा प्रोजेक्ट। फोकस वर्किंग नहीं हो पाती। बहुत सारे एजेंट्स कभी इधर कभी उधर, एक तो एनर्जी आपकी जब अगर स्कैटर्ड हो जाएगी तो आप फोकस नहीं लगा पाएंगे। आपको आज पता है कि मुझे 3 लोगों से बात करनी है, 4 लोगों से बात करनी है, तो आपके पास पहले प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में। जब आप फोकस होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ब्रेकलेस आना चालू होते हैं, और रियली मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव आने चालू होंगे, और आप बोलेंगे यस इट वर्क्स, राइट? क्योंकि ये वर्क हुआ है, और प्रूवन मेथड आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको बहुत बड़ा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब रिजल्ट आपके पास आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो आप कॉन्फिडेंस को जब अगर छोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका भी मनोबल डाउन हो जाएगा। सेल्फ डाउट की हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर सेल्फ डाउट इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं
और आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप सिर्फ कमीशन के लिए ही काम कर रहे हैं, ओनली फॉर कमीशन, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री कोई काम की नहीं हो सकती। ओनली फॉर कमीशन अगर ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री खाली पैसा छापने के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप को शुरू करने की इंडस्ट्री है। और सेल्फ डाउट जब आता है जब हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी की ऑथोरिटी आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको इस इंडस्ट्री में अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा काम अपने ऊपर नहीं किया तो वो एनर्जी जो कस्टमर आपसे चाहता है वो आपको नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जिस कॉन्फिडेंस के लिए आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओल्ड जो आइडेंटिटी है, ओल्ड सेल्स की आइडेंटिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पास्ट में आपकी कोई डील फेल हो गई, इस इंडस्ट्री में पास्ट डील फेल हो गई, अब आपके लिए एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और यहीं से जो न्यू क्लाइंट आता है, न्यू प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, आप उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते, और यहां पे आपका फ्यूचर जो रहता है, मींस आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आने के चांसेस रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ओल्ड जो आइडेंटिटी है, इसको मैं सेल्स आइडेंटिटी कर देता हूं, ओल्ड जो आइडेंटिटी है ये खराब हो जाती है। राइट, देखिए आप टेक्निक स्किल्स इस पे काम करेंगे और अपने ऊपर भी करेंगे। सबसे लास्ट है फ्रीक्वेंसी अपग्रेड आपने नहीं किया। अगर फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं किया है तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं कि पीछे की तरफ महसूस करेंगे, यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों तरफ एक तो नेगेटिविटी की बात है और वो कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है। मेक श्योर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं तो आपके हाथों से निकल जाएंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी वीआईपी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा और मैं आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।